खुद आपका यूट्यूब चैनल देख कर देखिए, आई हूँ डॉक्टर अब से। यास्मीन जी देखो, जब आप आए थे ना तो आपके रिलेटिव्स भी थे, 2-4 लोग थे, जो आपके लड़के थे, सॉरी आप बेटी बेटी हो, तो आप लेट के आए थे, बाहर लेट गए लेट के थे आई थी, और मैं रो रही थी। बराबर मैं जिस वो हालत से आई थी ना, मैं रो काफी रही थी और ये पैर तो मेरे को उठाने नहीं हो रहा था, बराबर। मतलब इतनी मेरे को तकलीफ थी और चक्कर और भी थी आपको काफी। चक्कर था। और उससे पहले भी मेरा ऑपरेशन हो चुका था, वो तो सक्सेस हुआ नहीं है, और जब बराबर पानी भर गया वो तकलीफ, बराबर। मेरे को बहुत तकलीफ थी डॉक्टर साहब। इनका कहीं तो और ऑपरेशन हो गया था, 1 महीना हो गया था, फिर पेन बरकरार था पैर में। उसके बाद में उनको जहाँ पे ऑपरेशन हुआ था वहाँ पे काफ़ी पानी भर गया था, तो पानी निकल के बाहर दूसरी जगह जांच में भी भेजे थे, उसमें इन्फेक्शन था, उनको हेडेक और चक्कर जैसे इन्फेक्शन के फाइंडिंग्स थे सारे, और पेन बहुत ज़्यादा था। और हमारे ग्रुप में भी आपका केस आया था, मैंने बोला 2-4 डॉक्टर जो बॉम्बे के होते हैं उन्होंने भी डिस्कस किया, बहुत सारों का ओपिनियन था कि हाथ ना लगाओगे तो अच्छा है, वरना फिर बाद में झेलना भी पड़ता है हमको ही, कि वे पेशेंट अपने को एक बार हाथ लगाओगे तो अपना डॉक्टर की वजह से ही मेरा इतना प्रॉब्लम हो गया अनफॉर्चुनेटली अभी जो उसमें हुआ। बट जब आप आए थे फिर उसके बाद हमने ऑपरेशन आपका किया, वो डिस्क जैसे था वो निकाला, और फिर उसके बाद एंटीबायोटिक्स चलाए, जख्म का फोटो आपको दिखाया था, कितना गंदा था, पूरा पीला था वो जख्म, फिर एंटीबायोटिक्स चले, आज आपके पूरे टाके निकल गए, सूखे हैं, पूरे टाके निकल गए, और पेन भी अभी एक महीना भी अभी 2-3 दिन बाकी है, लेकिन मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना डॉक्टर साहब। और जब भी मैंने कराई थी उसके 2-3 महीने बाद भी मेरे को इतनी तकलीफ थी कि कुछ लग ही नहीं रहा था। मैं हर 2 दिन बाद डॉक्टर के पास पैर खींच के जाती थी कि डॉक्टर साहब आपने मेरा ऑपरेशन करे, मुझे कुछ भी नहीं फ़र्क पड़ता है। तो वो बोले हो जाएगा, आप 3 महीना रेस्ट करो फिर हो जाएगा, ऐसा वैसा किए। लेकिन यूट्यूब में इसके लिए होता है कि इसके लिए फिर लोग बोलते हैं कि स्पाइन का ऑपरेशन करोगे तो फेल होता है। पेशेंट अभी हमारी मेरी कज़न, मेरी भाभी एक है, उनका भी यही प्रॉब्लम है, लेकिन वो डर रहे हैं। फिर मेरा ऐसा हो गया तो वो और डर गए, बराबर, जिस तरह से मैं आई थी आपके पास। अब समझो आप अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं होता तो आप भी वही कहते थे, वही कही थी मैं भी, स्पाइन का ऑपरेशन मत करो। वो भी मैंने अपने रिस्क पे, हमारी कोई फैमिली वाले, बच्चों से पूछो, कोई फैमिली वाले आए नहीं थे मुझे हॉस्पिटल में देखने, क्योंकि सबने मना किया था, क्योंकि वो कर लेगी तो बेड में सारा ज़िंदगी रहना पड़ेगा, अब इतनी उम्र नहीं है, कैसा होगा क्या होगा। लेकिन मैंने हिम्मत करके उस टाइम पे भी मैंने किया, फिर लेकिन मुझे हुआ नहीं बराबर, तो मैं बहुत, मेरी हिम्मत टूट गई। वो 1 महीना कितना मुश्किल रहा होगा, क्योंकि लोगों ने बोला था नहीं करने का, मैंने किया और ये हो गया मेरे साथ। और उसके बाद मैं हर टाइम 2 दिन के बाद वही पैर खींचते हुए जाती थी, वही वैसा ही हालत था। लेकिन ऊपर वाले ने बस आपका मिला दिया डॉक्टर साहब, हमने हमारा काम किया है, उसके आशीर्वाद है, फिर अच्छा होगा। सच्ची दिल से एकदम ऐसा थैंक यू सो मच। बहुत, आप मिठाई भी लाई हो हमारे लिए, मैंने आपके लिए, मम्मी भी आपको बहुत दुआ दी है, आप ऐसे ही काम करते रहिए। पूछना है आपको? अभी बस देखो अभी जो बचा है वो है हल्का सा कभी कभार कमर में, और ये वाला हल्का सा खींचा, पर पहले जैसा तो नहीं लग रहा है ना? जी नहीं। ओके, ये भी धीरे धीरे अभी एक मुझे लगता है नर्व का मेडिसिन और 15 डेज कंटिन्यू करते हैं, धीरे धीरे वो कम हो जाएगा, डॉक्टर साहब। थैंक यू सो मच, मोस्ट वेलकम।